Alaikum and welcome again to D Educa, or we can say that Hopkins Institute. एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम है मंडे को, फोर्थ सेम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मैथमेटिक्स। तो सर आप कुछ गेस दीजिए। एक्चुअली आई एम नॉट इन दिस फेवर कि मैं आपको गेस दे दूं, क्योंकि जो अगर कोई आपको गेस दे दे उससे जो माइंड है वो फोकस्ड रहता है उन्हीं चीज़ों पर। तो फिर अगर उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर ये होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम रहती है कि मैं शायद फेल हो जाऊं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आप मान सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा इस पर जोर दिया कि नहीं सर कुछ क्वेश्चंस आप सेंड कीजिए ताकि हम उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। एक्चुअली क्या था कि इससे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या जो सेमिस्टर्स थे, खास तौर पर और या इवन सेमिस्टर्स, उसमें था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। तो इसीलिए क्या होता था कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे, ठीक है। बट इससे पहले जो पॉलिसी या ट्रेंड चेंज हो गई है, दैट्स वाई अब ऑब्जेक्टिव पेपर्स नहीं आते हैं बल्कि अब सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, सारी बुक पढ़नी पड़ती है, थ्योरम्स पढ़नी पड़ती है, बुक्स प्रूफ्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके लिए मे बी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट एक बात आप भी जहन नशीन कीजिए कि सिर्फ इन्हीं पर फोकस ना कीजिए। हाँ, वी कैन से दैट आप इन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपको सब पर अपनी जो निगाह है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है पेपर में, आप मान सकते हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, गेस्ट पेपर नहीं कह सकते, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में? तो मैंने बनाए हैं एक्चुअली शायद 19 और शायद है 20 क्वेश्चंस, 19 और 20 क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइनाइट सेमी ग्रुप, a finite semigroup is a group if and only if it satisfies cancellation laws। तो ये पहला क्वेश्चन है, cancellation laws। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if G is a group, इस पर शायद मैंने प्रूफ भी दिया है, अगर आप मेरे क्वेश्चन दे सकते हैं जो मैंने थ्योरम्स ऑन द ग्रुप्स, उसमें ये क्वेश्चन मैंने प्रूव भी किया है। इफ G is a group, ये है दूसरा क्वेश्चन, in which ABI is equal to AIBI for 3 consecutive integers. Yeah, we can say write this for I is equal to n plus 1, n plus 2, या वहां पर क्वेश्चन में दिया जा सकता है for 3 consecutive integers I, मतलब I is 3 consecutive integers। और जो ये A and B है ये एलिमेंट है G के, देन G is abelian। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, देन G is abelian। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैं देखता हूं कि वीडियो सही है कि हाँ। G is abelian if and only if AB square is equal to A square B square। Fourth question, H is a subgroup of G, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, if and only if AB inverse belongs to H।
और ए बी जो एलिमेंट्स हैं ये एच में से, दिस इज ओके, दीज आर एलिमेंट्स फ्रॉम एच। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ द ग्रुप, या जिसको हम कहते हैं जेड ऑफ जी, इसको मैंने शायद प्रूव भी किया है, या इसी के साथ ले सकते हैं आप एक और नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट। ये एक्चुअली थ्योरम मैंने बना के रखी है, इसको मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, मैं इसको भी आज अपलोड करूंगा, आज या कल। ओके, जेड ऑफ जी यानी कि सेंटर ऑफ द ग्रुप एंड नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी, इसमें से एक आ सकता है, और सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी। ओके, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पर, इनको आप ध्यान भी दीजिएगा अच्छी तरह से, मे बी इनमें से 5-6 क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं, मे बी कि सारा पेपर ही इसी में आए तो वो तो बहुत अच्छी बात हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन ऑफ 2 सबग्रुप्स इज a subgroup. Union of 2 subgroups is a subgroup of G if and only if one of them is contained in other. One of them is contained in other. If and only if one of them is contained in other. Okay, question number 7, state and prove Lagrange's theorem. I hope कि इसको आपने किया होगा, ये आप अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। Lagrange's theorem स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास G एक फाइनाइट ग्रुप है एंड H उसका सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, बट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट है, लेट H be a subgroup of G. Subgroup of G, then पहला क्वेश्चन है HA is equal to H if and only if A belongs to H. या इसी अंदाज से अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लेंगे, AH is equal to H, इसको कहते हैं एक्चुअली राइट कोसेट, इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट। ओके, इफ एंड ओनली इफ A belongs to H, ठीक है। बी पार्ट इसका ये है कि HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. ओके, सिमिलरली इसका एक और पार्ट है, HA इज ए सब ग्रुप, और AH भी कह सकते हैं बिकॉज एक ही बात है, बट थोड़ी सी फर्क है इसमें, ठीक है। ये राइट कोसेट है, दिस इज लेफ्ट कोसेट, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा। इज ए सब ग्रुप ऑफ G if and only if A belongs to H. और 9th क्वेश्चन है HK is subgroup of G subgroup of G if and only if HK is equal to KH. ओके, तो ये है कि 9 क्वेश्चंस। ओके, 10th क्वेश्चन जो मैंने पुट किया है, इफ G इज फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या है,
इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, जो इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब आपको वहां पर लिखा गया होगा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट DIVIDES डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा गया होगा। तो इसलिए आप ना कहना कि वहां पर गैस नहीं था। तो हो गए 10 क्वेश्चंस। uh, 11। अब आ गया थर्ड चैप्टर, क्योंकि इसमें आपके 4th चैप्टर्स है, ठीक। पहला जो यूनिट है वो है ग्रुप्स, फिर है सब ग्रुप्स, फिर है नॉर्मल, फिर है रिंग। ओके, इससे कि अच्छा चलता है। हाँ। तो 11th क्वेश्चन इज ए सब ग्रुप H of G is normal. A subgroup H of G is normal in G if and only if G inverse HG belongs to H। फॉर ऑल, जो H है ये एक्चुअली H में से है, H belongs to H, और जो G है वो है ग्रुप में से, ठीक है। मतलब आपको ऐसे भी दिया गया होगा X इनवर्स HG, X होगा आपको ग्रुप में से, और H जो है एलिमेंट ये सब ग्रुप में से है, ठीक है, ये है नॉर्मल। 12th क्वेश्चन इज H इज नॉर्मल ऑफ G। H कब नॉर्मल हो सकता है, इनको आप अच्छी तरह से देखिएगा, इनमें आई होप के एक क्वेश्चन आपको आ सकता है इन तीन में से। H is normal subgroup of G if and only if product of two right cosets of H is again a right coset। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये तभी ट्रू है कि अगर हम दो राइट कोसेट लेंगे HA HB, उनको हम प्रोडक्ट करेंगे, वहां से आ जाएगा एक और राइट कोसेट HAB, HA HB इक्वल टू HAB। ये तभी पॉसिबल है अगर H नॉर्मल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ H इज अगेन राइट कोसेट ऑफ H। ये राइट कोसेट होगा, ओके, राइट कोसेट ऑफ H। ओके, 13th क्वेश्चन इज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। अगर हम कोई भी सब ग्रुप लेंगे, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, अगर इसका इंडेक्स 2 है, इंडेक्स कहते हैं एक्चुअली ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, ऐसे इंडेक्स ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, या ऐसे ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। जब भी इसको डिवाइड करेगा तो इसको कहते इंडेक्स। अगर इंडेक्स 2 आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ 2, ये हमेशा नॉर्मल होता है, इज नॉर्मल सब ग्रुप, is again a normal subgroup। Okay, now 14th question is show that every subgroup of cyclic group is normal। ये इंपॉर्टेंट है, every, अगर हम कोई भी सब ग्रुप लेंगे, चाहे वो ग्रुप साइक्लिक होगा या एबिलियन, उसमें से हम कोई भी सब ग्रुप लेंगे, every subgroup of cyclic or abelian group is always normal। ये हमेशा नॉर्मल होगा।
हर एक सब ग्रुप एबिलियन ग्रुप का या साइक्लिक ग्रुप का वो हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब सपोज वी हैव ए साइक्लिक ग्रुप Z, ओके। इसका आप कोई भी सब ग्रुप लेंगे, 2Z लेंगे, 3Z लेंगे, 4Z लेंगे, वो हमेशा नॉर्मल होते हैं। इसी अंदाज से Zn है ना, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, वो होता है साइक्लिक। तो उसमें जो भी सब ग्रुप होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा, ओके। 15th, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कैलीज थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव कैलीज थ्योरम। क्या कहती है कैलीज थ्योरम? अगर आपको दिया गया होगा कैलीज थ्योरम प्रूव कीजिए, तो इसको आप लिखिए। अगर इसी अंदाज से क्वेश्चन दिया गया होगा, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ग्रुप G, कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं, ये आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब ये सिमिलर होगा। Every group G is isomorphic to a permutation group. Now only 4 questions are left. Yes. 6th, अब है लास्ट चैप्टर, ओके। लास्ट चैप्टर क्या है? दैट इज रिंग्स। इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं, तो इनको आप देखिए, ठीक है। 16th क्वेश्चन, कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। ये होता है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कब? इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए शुड बी नॉन जीरो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रिंग, ये रिंग है, कोई भी रिंग, ठीक है। कब? अगर ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ये इंप्लाई करता है बी इक्वल टू सी। बट रिमेंबर वन थिंग, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको कहते हैं कैंसलेशन लॉ, ठीक है। 17th क्वेश्चन इज नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। नॉन जीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ये फील्ड होगा, कोई भी इंटीग्रल डोमेन, बट नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। मतलब उसमें जीरो ही नहीं होना चाहिए सिर्फ, मतलब उसमें जीरो के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉट ओनली जीरो। ये फील्ड नहीं हो सकता, ओके। बट फाइनाइट भी होना चाहिए, फाइनाइट। ZP की बात कर सकते हैं, ZP है ना, वेयर P इज प्राइम इज फील्ड, ये हमेशा फील्ड हो। अलबत्ता अगर यहां पर फाइनाइट नहीं हो सकता, तो ये फील्ड नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Z है, Z इज इंटीग्रल डोमेन बट इट इज इनफाइनाइट, बट Z इज नॉट फील्ड, ओके, बट फाइनाइट है, ओके। 18th क्वेश्चन, लास्ट बट वन, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स। अगर हम 2 आइडियल लेंगे, आई होप कि आपने आइडियल पर ध्यान दिया होगा, शायद इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडियल्स A एंड B ऑफ ए रिंग R, अगर कोई भी रिंग R है, इट्स नॉट रियल नंबर, इट इज रिंग R, इज आइडियल, ये आइडियल, ये भी आइडियल होगा, इज आइडियल ऑफ R। सिंपल बात है, क्योंकि रिंग है तो आइडियल इसी का होगा। 90 लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ R इज इंटीग्रल डोमेन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। इफ R इज इंटीग्रल डोमेन, इनके आप प्रूफ्स पढ़ना। देन अगर R इंटीग्रल डोमेन है, देन RX, यानी कि इसको कहते हैं पॉलिनोमियल रिंग, ओके, इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। These were some questions that can be asked in your paper, so please pay attention towards these questions. I hope कि you will get the paper from these type of questions, and फिर भी you have to focus on some other aspects also. Don't focus only on these type of questions. Yes, they have a more probability that these can be asked in your
question paper. I hope you will find the paper very easy, and I hope you will do all these type of questions. So thank you. Allah Hafiz.